हेलो एवरीवन, इस सेशन में आज जो एनपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इस एग्ज़ाम का पेपर लेवल कैसे था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या हो सकता है और इसमें अभी तक जितना क्वेश्चन मिला है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो है, अभी तक जितना क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड मिला है उसका आंसर क्या होना चाहिए वो हम लोग पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन जो है कि पेपर लेवल कैसे था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो है कि स्टैटिस्टिक्स यूज होता है कौन से पार्टिकल के लिए, वो होगा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल व्हिच आर फिक्स्ड। माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के लिए सिस्टम का क्या क्या कांस्टेंट होता है, जो है कि एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इन कैनोनिकल एंसेंबल सिस्टम इज कनेक्टेड टू द, क्या होगा, हीट रिजर्वर एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें जो जो आंसर करेक्ट होगा वही बस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल क्वेश्चन जो नहीं मिला है जो, बट ये जो आंसर यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन से। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया था। जब एनर्जी क्या है कि फर्मी एनर्जी से इक्वल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, तो वो होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1/E/E-EF+1। तो यहाँ पे E=EF है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हाफ। तो ऐसे करके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक वेक्टर गिवन था, इसका लैप्लेसियन वैल्यू पूछा गया था इस वेक्टर का, तो ये 0 आएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो है कि कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ट्रांजिस्टर के लिए, एमिटर का सबसे ज़्यादा, देन कलेक्टर, और सबसे कम जो होता है वो है कि बेस। यही ऑर्डर करेक्ट होगा। नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, क्यों होता है ये, एक्सचेंज इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन। एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए ये आएगा, तो इसलिए ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया था एक रेडियस r वाला सॉलिड स्फीयर का। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m²। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू बोला गया था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन पूछा गया था स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो फोटोलिटिक इफेक्ट के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E ऑफ V0। तो यहाँ से देखिए V0 इक्वल टू, तो फिर आ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अंडर ही, दैट इज 4 वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया था कुछ पार्टिकल गिवन था, उसमें से बैरियन कौन सा है, प्रोटॉन जो है, बैरियन होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हॉलर बैरियन, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम बोला गया था इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। और एक चीज़ यहाँ पे गिवन था जो है कि लीनियर मोमेंटम जो है दोनों के लिए सेम था। क्वेश्चन पूछा गया था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा। और डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज करने से मोमेंटम इक्वल बोला गया था। तो यहाँ पे आ रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन अंडर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो रेशियो होता है 1836/1। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट न्यूटन का क्वार्क स्ट्रक्चर पूछा गया था। न्यूटन का जो क्वार्क स्ट्रक्चर होता है अप डाउन डाउन, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला गया था m क्रॉस d2x/dt², और जहाँ पे m जो है मास और x जो है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो क्वांटिटी है ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, फिजिक्स में जो है कि क्वांटिटी होता है। देखिए ये जो है मास और ये पे यहाँ पे पोजीशन था, दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन, दैट इज ये डिफाइन कर रहा है ये जो टर्म फोर्स। नेक्स्ट बोला गया था केपलर्स लॉ जो है थर्ड लॉ, और उसका जो फॉर्म होता है वो कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन गिवन था, स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू होता है a/3, t जो है टाइम पीरियड, a जो है रेडियस, और यहाँ पे होता है तो आएगा तो इधर लेने से a/-3 दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बोला गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब 1 न्यूट्रॉन, तो बिकम क्या होगा। देखिए एक साइटेटिक जो है कि आइसोटोप आ जाएगा U36 का, तो यही आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बोला गया था सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज इंक्रीजेज ऑलवेज डिक्रीजेज ऐसा बोला गया था। तो क्या होता है, सेकेंड लॉ का जो फॉर्म होता है मैथमेटिकल फॉर्म डेल एस इज क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये 0 होता है रिवर्सिबल के लिए और ये ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल के लिए, दैट मीन्स एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव एंड लो। पॉजिटिव बोला गया था कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, और लो बोला गया था तो इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पे हाई बोला जाता तो ये फेरोमैग्नेटिक होता, तो बट यहाँ पे आंसर जो होगा पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में एंटी न्यूट्रिनो कम्स इन बीटा डीके। बीटा डीके के लिए जो एंटी न्यूट्रिनो आते हैं वो किसके लिए, वो जो है एनर्जी कंजर्वेशन एंड जो है कि इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन के लिए एंटी न्यूट्रिनो बीटा डीके में अब लोग यहाँ पे लेते हो, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रॉन नंबर एंड एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट व्हिच इफेक्ट इज शो द अल्फा डीके। तो अल्फा डीके के लिए जो है कि कौन सा इफेक्ट होता है, क्वांटम टनलिंग इफेक्ट थ्रू द कूलम्ब बैरियर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट फास्ट लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो क्या है कि डेल ऑफ यू बोला गया था चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हीट चेंज और जो है कि वर्क डन।
ऐसे ऑप्शन गिवन था, डेल यू इक्वल टू होगा वहाँ पे डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। और एक क्वेश्चन आया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डिपेंडेंसी होता है वो कैसा, यहाँ पे होता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x, दैट मीन्स फोर्स जो है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्पिन एलिमेंट कैसे होता है। देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्पिन जो होता है, एडजेसेंट स्पिन जो होता है इक्वल मैग्नीट्यूड बट जो है कि ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए टोटल जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा एडजेसेंट स्पिन्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस। अनदर क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से पूछा गया था, ये ट्रांजिशन हो रहा है, आई का वैल्यू गिवन था 1/2, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन है इसमें जे का वैल्यू हाफ है और यहाँ पे जे का वैल्यू भी हाफ है इस नोटेशन के लिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I+J से लेके I-J का मॉड वैल्यू। तो यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ से कैलकुलेट करके आई का वैल्यू पे से भी बोला गया था हाफ, 1 एंड 0। और सिलेक्शन रूल होता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में डेल ऑफ ए इक्वल टू 0 ±1। बट ये चीज़ें आपको याद रखना है, एफ से एफ जब 0 होता है, दोनों 0, तो वो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन हो रहा है वो 3 हो रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ हाइपरफाइन स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे जो होगा 3 करेक्ट है। ऐसे करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्या था, ये जीमान इफेक्ट से पूछा गया था। यहाँ पे जो है कि नंबर ऑफ जीमान लाइन्स के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पे होगा 12+2, क्योंकि यहाँ पे हायर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है J = L+½ क्योंकि स्पिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे L+½ और L-½ होता है, बट हायर आपको लेना है। और नंबर ऑफ जीमान एनर्जी लेवल जो होता है 2J+1, ये आपको याद रखना था। और J का वैल्यू यहाँ पे यूज करिए L+½ तो यहाँ से आ रहा है 12+2, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेशियो पूछा गया था टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रिजिड डायनेमिक्स में जो होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, दैट मीन्स आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा जो होता है एक्सेलरेशन। तो इसलिए यहाँ पे जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन गिवन था एंगुलर एक्सेलरेशन, वही ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है रेशियो टॉर्क एंड जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ रहा है एक्सेलरेशन। तो अभी तक जो है कि 25 क्वेश्चन मिला है और नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को याद है तो आप लोग भेजिए, तो नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हो सके तो टोटल जो 100 क्वेश्चन आया था उसका भी सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है कि पेपर लेवल पे चलते हैं अभी तक, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही मिला है। पेपर लेवल देखो जो आ रहा है स्टूडेंट से ही फीडबैक आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट से जो मैक्सिमम स्टूडेंट से जो फीडबैक आ रहा है इस बार का पेपर लेवल ईजी था, ठीक है। मॉडरेट नहीं बोल सकते, हार्ड तो डेफिनेटली नहीं था। तो क्वेश्चन पेपर जो था, पेपर का लेवल ईजी था। और जो है कि पेपर में क्वेश्चन जो पूछा गया था कैलकुलेटिव क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया था, थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा गया था स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको याद है तो आप एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड से कर सकते हो। ऐसे जो क्वेश्चन आया था देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लग सकता है और 1-2 क्वेश्चन जो था 1 मिनट लग सकता है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है कि 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन आपको करना होता है और नेगेटिव में यहाँ पे रहता है। इस क्वेश्चन करेक्ट होने से 3 मार्क और एक क्वेश्चन गलत होने से -1। तो इसलिए अब जितना क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे उसमें एक्यूरेसी अच्छा रखना भी ज़रूरी है। तो हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन तो गलत होगा, ठीक है। और आप मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन जो है कि जो फीडबैक आ रहा है 75 क्वेश्चन अटेंड किया है मैक्सिमम जो स्टूडेंट। हो सकता है 2-4 स्टूडेंट जो है कि और भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किया है, तो उसमें ऐसा मान लीजिए कि 5 से लेकर 10 क्वेश्चन तो गलत होगा, ठीक है। हो सकता है किसी का एक्यूरेट जितना किया है 75 क्वेश्चन 75 भी करेक्ट हो जाए, वो एक्सेप्शनल केस है। बट 2-4 क्वेश्चन तो गलत होगा, तो इसलिए उसका नंबर भी रिड्यूस होगा और नेगेटिव भी जाएगा। तो इसलिए इस बार का जो पेपर लेवल ये बोल सकते हो कि थियोरेटिकल था, कैलकुलेटिव नहीं था। तो क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट ने अटेंड किया है और इजी क्वेश्चन पेपर था। बट ऐसा नहीं है कि जो है कि 300 में से बहुत ज़्यादा कट ऑफ आ जाएगा। हम लोग को जो लग रहा है स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आ रहा है और हम लोग जो अभी तक जो एनालिसिस करके जो लग रहा है, इस बार का कट ऑफ कैटेगरी वाइज जो है कि जनरल का कट ऑफ 185 से लेके 190 ऐसे रहेगा, ठीक है। 180 से बिलो नहीं रहेगा, 185 से 190 या 195 ऐसा हो सकता है जनरल का कट ऑफ। और ओबीसी का जो है कि यहाँ पे 5 मार्क्स रिड्यूस कर दीजिए जनरल से, और एससी के लिए 10 मार्क्स रिड्यूस कर दीजिए। तो ऐसे कट ऑफ होने का पॉसिबिलिटी है। हो सकता है 5 मार्क्स जो है कि प्लस माइनस इससे ज़्यादा या इससे कम, ऐसा नहीं है कि 180 रहेगा, बट लग रहा है कि 185 से लेके 190 या 195 जो है कि इसका कट ऑफ इस पर रहेगा। और भी जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप लोग को याद है, तो इस नंबर पे जो है कि व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दीजिए,
तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, उससे भी और भी पता चल जाएगा कि पेपर लेवल कैसे था और कट ऑफ क्या हो सकता है, और आप लोग कैसे क्वेश्चन अटेंड किया है वो भी आप लोग यहाँ पे बताइए कितने नंबर क्वेश्चन अटेंड किया है। तो वहाँ से भी और भी जो है कि कट ऑफ के बारे में और भी क्लियरनेस आ जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है कि ये नंबर गिवन रहेगा, और आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप में टेलीग्राम कर दीजिए। जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड आपको अभी तक याद है यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो नेक्स्ट सेशन में बाकी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और आप लोग को कितना लग रहा है कट ऑफ हो सकता है जो लोग एग्जाम दिया है वो भी कमेंट करिए। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी बाकी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।